जजेस की मुद्दत मुलाजमत के लिए आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन। कौमी असम्बली का इजलास आज छुट्टी के रोज तलब कर लिया गया। इजलास का शेड्यूल तब्दील करके शाम 4 बजे कर दिया गया। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील। काबीना इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को मरासला अरसाल कर दिया गया। कौमी असम्बली के अहम इजलास के 6 निकाती एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं। आईनी अदालत का क़याम और जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जजों की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल करने की तजवीज़ पर गौर। हाई कोर्ट के जजों की 62 से 65 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आईनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। जजिस की मुद्दत मुलाजमत के लिए आईनी तरमीम मंजूर कराने का ये मिशन है। हुकूमती अरकान मुत्तहिद और मुतहरिक हैं। कौमी असम्बली का इजलास आज छुट्टी के रोज भी तलब कर लिया गया। इजलास का शेड्यूल तब्दील करके शाम 4 बजे कर दिया गया है। आपको बताएं विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी आज तब्दील कर दिया गया है। जजों की मुद्दत मुलाजमत के लिए आईनी तरामीम मंजूर कराने का ये मिशन है। कौमी असम्बली का इजलास आज छुट्टी के रोज भी तलब किया गया है। इजलास सुबह 11 बजे होना था जो अब शाम 4 बजे होगा। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। काबीना इजलास दोपहर 3 बजे होगा। कौमी असम्बली में नून लीग के अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ को मरासला अरसाल कर दिया गया है, जबकि सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सदीकी के अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। खुसूसी कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। कौमी असम्बली के अहम इजलास का 6 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल शामिल नहीं है। आईनी अदालत का क़याम और जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफे की तजावीज़ शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल करने की तजावीज़ पर गौर। हाई कोर्ट के जजेस की 62 से 65 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में आईनी तरामीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। आपको ये भी बताएं कि आईनी तरामीम से कबल जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है। 8 अराकीन की हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। आईनी तरमीम से पहले मुलाकातें उरूज पर। 8 अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। हुकूमत और अपोजिशन वफ्द की रात गए मौलाना से अलग अलग मुलाकातें हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। तवील मुलाकात के दौरान आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत के बाद बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बनाकर वापस रवाना हुए। रात गए एक बार फिर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पीपल्स पार्टी के वफ्द में इजाज जाखरानी और कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। JUI के वफ्द में मौलाना असद महमूद, असलम गौरी, कामरान मुर्तज़ा और मीर उस्मान बादीनी शरीक। तीनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के पैकेज पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने विक्ट्री का निशान बनाया। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से अहम मुलाकात के बाद JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से कुछ तजावीज़ आई हैं। तजावीज़ पर पार्टी के बाकी रहनुमाओं से भी मुशावरत की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरमीम पर PTI समेत तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाए। आईनी तरमीम आज असम्बली में आ रही है या नहीं, इससे मुतालिक हमें मालूम नहीं। उनके प्रपोजल्स आए हैं। प्रपोजल जब मौलाना भी थक गए थे और अभी आराम के साथ जो है ना वो मौलाना भी सोचेंगे, पार्टी के जो बाकी साथी हैं उनसे मुशावरत करेंगे, आमला के मेंबर्स, शूरा के मेंबर्स, लीगल साइड पे जो लोग दोस्त हैं उन सब से बात करेंगे। फिर उसमें कुछ हमारे कोई चीज़ हमें शायद अच्छी लगे, कोई चीज़ हमें बुरी लगे। जो अच्छी लगेगी अच्छी बात करेंगे, उस पर जो बुरी लगेगी उस पर बुरी। कौमी इत्तेफाक राय पैदा करना है तो PTI को भी जो ना ऑन बोर्ड लें, हमें भी लें, दूसरे साथियों को भी लें, टाइम दें, हमें सोचने दें, समझने दें, तब बात। JUI की अहम मुशावरती बैठक आज होगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान मजलिस आमला, शुरा और पार्टी रहनुमाओं से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे।
मौलाना पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर भी एतमाद मिलेंगे। इजलास में JUI के कानूनी माहिरीन मुजव्वजा आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग देंगे। रहनुमाओं को हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों पर भी एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में JUI के कानूनी माहिरीन मुजव्वजा आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग देंगे। JUI फे की अहम मुशावरती बैठक आज होगी। स्पीकर कौमी असम्बली के चेंबर में अहम मुशावरती इजलास। जराये के मुताबिक मुशावरती इजलास में इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शरीक हैं। हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन में आईनी तरामीम और कौमी असम्बली के माहौल को बेहतर बनाने के हवाले से मुशावरत जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से मुशावरती इजलास में शामिल अराकीन को ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत से मुतल्लिक भी बातचीत की गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको, आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से मुशावरती इजलास में शामिल अराकीन को ब्रीफिंग दी जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है। मुशावरती इजलास में इसहाक डार, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शरीक हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद बड़ा दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तादाद पूरी नहीं कर सकेगी। सहाफी ने सवाल किया, आप कुछ मायूस लग रही हैं। जवाब में उमर अयूब ने कहा, अल्लाह खैर करेगा, सोने का वक्त है, बस अब सो जाएं। एक सहाफी ने पूछा, खुशखबरी है, आपको कामयाबी हुई है, जिस पर अपोजिशन लीडर ने फिर कहा कि अब सोने का वक्त है। सहाफी ने हलवा खिलाने के मुतालिक सवाल किया तो उमर अयूब का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा जबरदस्त खाना खिलाया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हमारे सारे अराकीन हमारे साथ हैं। ABN न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो सारे अराकीन हमारे हैं। फैसले के मुताबिक उनका वोट काउंट भी नहीं हो सकता। हमारे 1-2 मेंबर मिसिंग थे, इनको भी हम ट्रेस आउट कर रहे हैं। मजीद कहा, अगर जोर जबरदस्ती करते हैं तो ऐसा वोट काउंट नहीं होना चाहिए। और कहा कि इतनी उजलत में ये कानून साजी कर रहे हैं, इतने में तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट का मुआयदा नहीं हुआ करता। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात अच्छी रही है, उन्होंने कभी डिमांड्स नहीं की। हमारे जितने बंदे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सर हमारे साथ इंटैक्ट है। सब ने सुप्रीम कोर्ट ने कल जो डिसीजन दिया है उसके मुताबिक वो सारे हमारे, उनका वोट अगर होगा भी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2022 में, उसके मुताबिक वो वोट काउंट भी नहीं हो सकता। अलबत्ता हमारे सारे जो मेंबर है वो हमारे साथ था वक्त ये सारे खड़े हुए हैं। कभी भी कानून साजी, मच लेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो पर्सनल उस पर नहीं करने चाहिए। और जिसने उजलत में ये कर रहे हैं, इतनी में तो कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट का एग्रीमेंट नहीं हुआ। ऐसी उजलत किस बात की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप इतने अंधेरी में कर रहे हैं और इतने उजलत में कर रहे हैं और इसे बताए बगैर कर रहे हैं, और वो भी इतवार वाले दिन करना चाह रहे हैं। आईनी तरमीमी बिल के कुछ जुमला मौज़ूआत पर एतमाद में लिया गया। इस तवक्को पर आईनी तरमीमी बिल पर सपोर्ट करेंगे ताकि हुकूमत मजबूत हो। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का बयान, कहा आईनी तरमीमी बिल को देखेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने महसूस किया है कि इस तरह की आईनी तरमीम जरूरी है। आज जमहूरियत का आलमी दिन है। जमहूरियत तब मुस्तहकम होगी जब MKM पाकिस्तान वो आईनी तरमीमी बिल ले आएगी जिसमें इख्तियारात शहरों और अजला को दिए जाएंगे। हुकूमत के हलीफ हैं, हुकूमत के साथ हैं और इस तवक्को पर इस आईनी तरमीमी बिल पर भी सपोर्ट करेंगे कि हुकूमत मजबूत होगी, मुल्क में इस्तेहकाम का क़याम होगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करे, और ये मजबूत और मुस्तहकम उसी वक्त होगी जब MKM पाकिस्तान का वो आईनी तरमीम का बिल आएगा जिसमें इख्तियारात, वसाइल, फैसला करना, ये सब कुछ 130 शहरों और ज़िलों को दिया जाएगा पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा जरताज गुल वजीर ने कहा है कि आईनी तरमीम से मुस्लिम लीग नून को खुद पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं। ABN न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत आइन और कानून पर शबखून मार रही है, हमारे कुछ साथी मिसिंग हैं। औरंगजेब खच्ची के भाई से बात हुई, वो कह रहे हैं मेरे भाई अभी तक गायब है। जुल्म के बावजूद PTI के लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। आईनी तरमीम के लिए ना लोगों को पूरा करना या अपने कैंडिडेट्स को पूरा करना हमारी नहीं, हुकूमत की जिम्मेवारी होती है हमेशा से। जहाँ तक ये बात है कि इनके पास बंदे पूरे हैं या नहीं, या इबहाम है या अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा, एम्बिग्विटी है। संडे वाले दिन भी इजलास का बुलाया जाना, देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि एक तो इनके पास तादाद पूरी नहीं है, दूसरा शब खून तो मार रहे हैं, आइन के ऊपर भी मार रहे हैं, कानून के ऊपर भी मार रहे हैं। और ये किसी भी तरीके से कोशिश करें कि जितने भी हमारे लोग हैं
آپ کے سامنے سعداللہ بلوچ کی مثال ہے. ان کو اٹھایا گیا, ان کی بیگم صاحبہ کو, ان کی بیٹی کو, ان کی خالہ کو, ان کے والدہ کو, اور کہا گیا کہ جب تک سعداللہ بلوچ آ کے پیشی نہیں دیں گے ہم نہیں وہ کریں گے. دوسرا اس کے بعد اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ میں نے اورنگزیب کچی کی بھی بات کی, ان کے بھائی صاحب سے بات ہوئی, وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی صاحب ابھی تک غائب ہیں. تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو تو اغوا کیا جا رہا ہے. دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے, ہر کوئی ان کو کوشش کر رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ وہ آئین کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اشاعیہ. وزیراعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا. اتحادیوں نے ترمیم پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. اسحاق ڈار نے شرکاء کو قانون سازی کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ پارلیمان ملک کا سپریم ادارہ ہے. پارلیمان کے تقدس کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے ملکی اور عوامی مفاد میں قانون سازی ہو. قومی نوعیت کے معاملات کو صرف پارلیمان کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے. ہم ملک کو ڈیفالٹ کے خطرے سے نکال کر مستحکم کی جانب لائے. معاشی استحکام کے تسلسل اور ترقی کے راستے پر گامزن رہنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. ملک دشمن عناصر کوشش کرتے رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ ہو اور ان کے ناپاک عزائم کامیاب ہوں. آئینی اداروں اور غیر سیاسی شخصیات کو سیاست میں گھسیٹ کر فریق بنانے کی کوشش ہوتی رہی. ملکی ترقی کے لیے سب کو پھر سے اکٹھا ہونا ہے. سیاست ہوتی رہے گی. ملک کو بچانے کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے. حکومت نے آئینی ترمیم پیش کرنے کے لیے کمر کس لی. مجوزہ آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے اور سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کے بجائے سینئر ججز کے پول سے چیف جسٹس بنانے کی تجویز ہے. کیا حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ میں مطلوبہ تعداد موجود ہے؟ جانتے ہیں اس رپورٹ میں. حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے 2/3 درکار ہے. سینٹ میں 2/3 اکثریت 64 جبکہ قومی اسمبلی میں 224 ارکان بنتی ہے. حکومتی اتحاد کو قومی اسمبلی میں 214 اور سینٹ میں 59 اراکین کی حمایت حاصل ہے. اگر JUI کے 8 اراکین حکومت کی حمایت کرتے ہیں تو حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں 2 اور سینٹ میں مزید 5 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوگی. قومی اسمبلی کے 336 کے ایوان میں اس وقت 313 اراکین موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود خواتین اور اقلیتوں کی 23 مخصوص نشستوں کا تاحال فیصلہ نہیں کیا. قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے ارکان کی تعداد 111, پیپلز پارٹی 69 اور MQM کے 22 اراکین ہیں. مسلم لیگ قاف 5 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ارکان ہیں. مسلم لیگ ضیاء, بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن ہے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے 93 اراکین ہیں. تحریک انصاف 80, جمعیت علماء اسلام 8, آزاد ارکان کی تعداد 2, مجلس وحدت المسلمین, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور BNP بینگل کا ایک رکن ہے. سینٹ میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 24, مسلم لیگ نون 19, تحریک انصاف 17, BAP 4, MQM اور ANP کے 3 اراکین ہیں. سنی اتحاد کونسل, مسلم لیگ قاف اور نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہے. آزاد اراکین کی تعداد 5 ہے. PTI اور سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ جاری کرنے والے 8 ججز نے الیکشن کمیشن کے ابہام پر چیمبر وضاحتی آرڈر جاری کر دیا. عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر علی خان کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا, جبکہ تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے اور سرٹیفکیٹ جمع کرانے اور پارٹی تصدیق پر ارکان PTI کے تصور ہوں گے. الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے. الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین اور عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل تسلیم کیا. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں وضاحتی فیصلہ جاری کر دیا. سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے وضاحتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست درست نہیں ہے. الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا ہے. فیصلے کی روشنی میں پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے PTI کے کامیاب امیدوار ہے. الیکشن کمیشن کے تسلیم شدہ پوزیشن ہے کہ تحریک انصاف رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے. اقلیتی ججز نے بھی تحریک انصاف کی قانونی پوزیشن کو تسلیم کیا. عدالتی فیصلے پر عمل کے تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں. وضاحتی فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کی درخواست کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ہے. سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے کے پیراگراف 8 میں واضح طور پر لکھا کہ جو ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اپنا بیان حلفی اور پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے وہ متعلقہ پارٹی کے ارکان تصور ہوں گے. واضح آئینی اور قانونی صورتحال کو الجھانے کی الیکشن کمیشن کی کوشش کو رد کیا جاتا ہے. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد میں تاخیر کے نتائج ہو سکتے ہیں. بیرسٹر گوہر علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے, جبکہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ واضح ہے. الیکشن کمیشن نے 41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا.
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। जरा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, तमाम आईनी इदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मातहत हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पाबंद है। आइन की वाज़ेह तशरीह का इख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा, कल की सुप्रीम कोर्ट की 63A की वाज़ेह तशरीह ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। उनकी मनसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। ऐसा दिखाई देता है कि हुकूमत खुद अपने ही फंदे में फंसने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहा है तो फिर मजीद पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। 30 सितंबर तक सियासत में शदीद किस्म का उतार चढ़ाव आ सकता है। जमहूरियत तमाशा भी बन सकती है। नाम निहाद असेंबलियां मजीद बहरान का शिकार भी हो सकती हैं। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो पीटीआई जुडिशल पैकेज पर जरूर गौर करती। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली जफर ने कहा कि आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया। हमारे तमाम आजाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवा चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत बदनाम ज़माना आईनी तरामीम की नाकाम कोशिश कर रही हैं। तरामीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। ये तरामीम आइन से गद्दारी के सिवा कुछ नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आइन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो भी बदनाम तरमीम में पेश हैं और तरमीम के लिए जाली इत्तेहादी हुकूमत टोलियों की शक्ल में घूम फिर रही है। बानी पीटीआई के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत आइन रोंदने के लिए भी तैयार है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली मैंडेट वाले आइनी तरामीम के जरिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रहे हैं। पीटीआई आला अदलिया के साथ खड़ी है, आज़ादी सलब नहीं करने देंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली हुकूमत से मिली हुई इलेक्शन कमीशन के मुंह पर भी तमाचा रसीद किया। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो मर्जी कर लें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बात जरूर करेगी। सूबाई वजीर जाहिर शाह तोरू का ऐलान। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर जाहिर शाह तोरू ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत जो मर्जी कर ले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बात जरूर करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बात करने का फैसला हतमी है। वफाकी हुकूमत किसी से मुज़ाकरात करने की अहल ही नहीं है। पंजाब हुकूमत जब मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों से मुलाकात करती है तब उनकी खारजा पॉलिसी क्यों याद नहीं रहती। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा है, अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। मुज़ाकरात का काम वफाकी हुकूमत का है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने कहा कि अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। निजी टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, इन्हें कलअदम टीटीपी को वापस लाने के मुआहदे के नताइज देखने चाहिए। अफगान तालिबान को पता है टीटीपी पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी है। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया, मुज़ाकरात ही मसले का हल है, लेकिन यह काम वफाकी हुकूमत का है। डहरकी के मुसव्विर को अपने गुमशुदा फनपारे बरसों बाद पाकिस्तानी ड्रामे में मिल गए। मुसव्विर सफदर के मुताबिक फनपारे निजी चैनल पर चलने वाले कभी में कभी तुम में नजर आए हैं। मुसव्विर सफदर का कहना था कि फनपारे कराची के फेयर हॉल में नुमाइश के लिए रखे गए थे। इंतजामिया ने जब फनपारे वापस मांगे तो बताया गया कि चोरी हो गए। 7 साल कबल चोरी बताए गए फनपारे निजी चैनल के ड्रामे के एक सीन में जाहिर हुए। कई आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स गुम हुई, ये सोचकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। निजी चैनल पर जाहिर होने के बाद कानूनी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूँ। खुसूसी कमेटी की अगली मीटिंग 2 बजे होगी। खुर्शीद शाह के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला हल हो जाए। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाई जाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। मौलाना फजलुर रहमान के आगे तमाम मामलात रखते हैं। मौजूदा कानून साजी के लिए पीटीआई को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। कोशिश कर रहे हैं कि सियासी मामलात हल हों। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है खुर्शीद शाह का।
अमेंडमेंट हम कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर कर सकता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट है उस अमेंडमेंट को नंबर गेम पूरी है शायद वैसे नंबर गेम कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब मान में सर उसके आगे हम सारी चीज़ें रखेंगे चलिए को देखेंगे तो उसके लिए बेहतर होगी, पार्लियामेंट के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, अदालत के लिए बेहतर होगी तो बढ़ नाज़रीन आपको बता रहे हैं खुसूसी कमेटी की अगली मीटिंग 2 बजे होगी। खुर्शीद शाह के मुताबिक कोशिश की जा रही कि मामला हल हो जाए। जावेद शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जावेद, मामला हल करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कहना है खुर्शीद शाह का, और मीटिंग भी डिलेड हो गई है। जी बिल्कुल जी, खुर्शीद शाह इस वक्त मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि मामला किसी तरीके से हल हो जाए। उनका कहना है कि खुसूसी कमेटी का इजलास अब दोबारा इसकी जो मीटिंग है 2 बजे तलब की गई है। हम कोशिश करें कि ये मामला किसी न किसी तरीके से हल हो जाए। खुर्शीद शाह कहते हैं कि सियासी बहरान को हल करने के लिए हम पूरी तरह कोशिश भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि तरमीम लाएं जिस पर सारी जमातें मुतफिक हों। मौलाना फजल रहमान के अलावा मामला उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खदशात हैं, वो भी हम दूर करेंगे, जबकि मौजूदा कानून साजी के लिए PTI को भी रवैया तब्दील करना चाहिए। खुर्शीद शाह का कहना है कि कमेटी का खुसूसी इजलास की दूसरी नशिस्त दोपहर 2 बजे हमने रखी है जिसमें तमाम अहम तरीन लोग शामिल होंगे। जी अच्छा जावेद, ये भी कहा जा रहा है कि मामलात को हल करने की कोशिश है, साथ मीटिंग्स को डिले भी किया जा रहा है। अहम फैसले को मुतवक्के हैं आज? जी बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। वफाकी काबीना के इजलास भी उसका टाइम टेबल तब्दील किया गया है। कौमी असम्बली सेनेट के इजलास के भी टाइम टेबल तब्दील किए गए हैं और ये सब कुछ हंगामी सूरत हाल के तनाजर में हुआ है। जो रात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो वजाहत आई थी, उसके बाद जो चीजें सामने आई थी, उसके पेश नजर ये सारी हिकमत अमली तय की गई है और अहम फैसले होने जा रहे हैं। जी अहम फैसले होने जा रहे हैं। जावेद शहजाद आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान के नतीजे में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे भी गैर फाल। सूबे में हेपेटाइटिस के 26,000 मरीज गुज़िश्ता 2 सालों में मुफ्त अद्वियात के मुंतज़िर। सूबे में जारी माली बहरान और फंड्स की अदम दस्तियाबी के नतीजे में बड़े मंसूबे बंद होने लगे। बुनियादी सेहत के मंसूबे भी फंड्स की अदम फराहमी से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। सूबे में हेपेटाइटिस बी के 10,000 और हेपेटाइटिस सी के 16,000 मरीजों के लिए अद्वियात मुयस्सर नहीं। हुकूमत की जानिब से 51 करोड़ का मंसूबा मंजूर होने के बावजूद मंसूबा गैर फाल है। अहम खबर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सूबे में हेपेटाइटिस के 26,000 मरीज 2 सालों से मुफ्त अद्वियात के मुंतजिर हैं। रावलपिंडी इंसदादे डेंगू मुहिम को डेंगू मच्छरों ने शिकस्त दे दी। शहरियों पर डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। डेंगू ब्रेकआउट का मरकज पोटोहार टाउन के इलाके बन गए। महकमा सेहत के मुताबिक डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 338 तक जा पहुंचे। रवां सीजन अब तक डेंगू के 10,000 से ज्यादा मरीज आए। गुज़िश्ता 20 घंटों में डेंगू के 17 मरीज पोटोहार टाउन 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों से आए। रावलपिंडी कैंटोनमेंट एरिया से 2 और चकलाला से 4 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रवां सीजन में कांगो के 2 मलेरिया के 651 मरीज आए। रवां सीजन में अब तक मंकी पॉक्स का कोई मरीज नहीं आया। रवा बरस डेंगू लार्वा मिलने पर शहरियों और कारोबारी हलकों के खिलाफ 2678 FIR दर्ज हुई, जबकि 751 इमारतें सरबमोहर 2142 चालान टिकट जारी किए गए। अब तक डेंगू लार्वा वार्निंग के बावजूद दोबारा मिलने पर 1,29,72,500 रुपए जुर्माना किया गया। रावलपिंडी जिले इंतजामिया की हिदायत पर डेंगू SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। रवा बरस 2678 मुकदमात का इंदराज, जबकि 751 मुकामात को सील किया गया। जिले इंतजामिया के मुताबिक 2142 चालान टिकट जारी और 1,29,72,500 रुपए जुर्माना आयद किया गया। रवा बरस डेंगू वायरस के मजमूई तौर पर 338 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा बरस कांगो वायरस के 2 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर में खसरे से मुतासरा अफराद की तादाद 651 है। महंगाई की बात करेंगे। सस्ते बाजार नाम के सस्ते हैं, जुमला इस वक्त हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब सस्ते बाजार में अशिया के दाम मालूम किया जाए। अशिया खुरनोश शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। इस्लामाबाद से अपडेट करें नुमाइंदा ABN न्यूज अरशद शाद।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इतवार बाज़ार, जिसे सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है, वहाँ पर मौजूद हूँ। सस्ते बाज़ार अब सिर्फ नाम के सस्ते हैं, ये एक जुमला नहीं रहा। जब हम यहाँ पर आते हैं और आकर आप अशिया के रेट मालूम करते हैं तो आपको पता चलता है कि अशिया के जो रेट हैं वो सस्ते होने के बावजूद आम आदमी की दस्तरस से बाहर हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो टमाटर 78 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, अदरक 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम आलू की बात करें जो तकरीबन हर हांडी में इस्तेमाल होता है, वो 130 रुपये से फ़ी किलो जो उसकी कीमत है वो तजावुज़ कर चुकी है। एक आम शख्स यही सब्जियां और दालें इस्तेमाल करता है। अगर हम दाल की बात करें तो आम मार्केट में दाल जो है वो 390 रुपये से फ़ी किलो जो उसकी कीमत है तजावुज़ कर चुकी है। यूटिलिटी स्टोर में जो है दाल की फ़ी किलो कीमत है वो 365 रुपये, लेकिन उसका म्यार आम मार्केट से भी जो है वो नीचे होता है। तो इसी तरीके से जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। आम आदमियों ने, आम शहरियों ने ये गुजारिश की है, वो उनकी अपील है हुकूमत से कि अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर ख़ुसूसन जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जाए। जी, महंगाई के बाद बात करेंगे मौसम की। पेशावर और गिरदोनवा में होने वाली बारिशों के नतीजे में मौसम खुशगवार हो गया। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ मोहम्मद फयाज। जी बिल्कुल, पेशावर और गिरदनवा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों के नतीजे में मौसम ने एक मरतबा फिर अंगड़ाई ले ली है। चूँकि इस वक्त पेशावर में दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 90% जो है वो बताई जाती है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिशें होंगी और इन बारिशों के नतीजे में मौसम जो है वो एक मरतबा फिर खुशगवार हो जाएगा। ताहम इस वक्त जो है पेशावर में मौसम खुशगवार हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों के नतीजे में अब तक जो है वो 6 अफराद जो है वो जा बहक हो चुके हैं, जिसमें महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बारिशें होंगी और इन बारिशों के नतीजे में सैलाब भी आ सकता है और सैलाब का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, जिसके नतीजे में तमाम अजला को जो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और अजला को जो है बाकायदा पर पेशगी इंतजाम की हिदायत भी कर दी गई है। चूँकि गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई थी इसके नतीजे में बाज़ अजला में मामूली दर्जे के सैलाब जो है वो आए, ताहम इसके नतीजे में जानी और माली नुकसान नहीं हो सके, जिसकी वजह से अब जो है खैबर पख्तूनख्वा में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ दरियाओं में भी जो है वो मामूल के मुताबिक जो है पानी का बहाव जारी है और फ्लड सेल की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, पेशावर के बाद बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम खुश्क रहेगा। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल यह है कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज बड़ी तेज़ धूप निकालता है। बादलों और सूरज के दरमियान जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया इस वक्त के मुताबिक वो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो दर्जा रहा है वो है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 24 घंटे तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। मौसम खुश्क रहेगा, अलबत्ता शाम या रात कदरे बेहतर होगी, गर्मी की शिद्दत कम होगी। और जो लाहौर का सबसे ज़्यादा दर्जा रिकॉर्ड किया गया इस वक्त के मुताबिक 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये मौसम की सूरत हाल है। आइंदा 24 घंटे तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता शाम को और रात को मौसम बहुत बेहतर हो जाता है, हवा चलेगी तो खुशगवार हो जाएगा। खबर दें आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। बिलावल पार्टी रहनुमाओं के साथ मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी रहनुमाओं के साथ मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गए हैं। हुकूमती अराकीन इस वक्त मुत्तहिद हैं और काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। आपको ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। बिलावल पार्टी रहनुमाओं के साथ मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत कर रहे हैं।